Welcome to today's episode of Between the Bells. Today we are going to talk about something that has affected all of us: cyber security. From online shopping to banking, our lives are connected everywhere. So today we have with us Dr. Kulbhushan Yadav, and cybersecurity advocate and advisor. Welcome, sir. Thank you. Sir, we are honored to have you here. So शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट बिटवीन द बेल्स। सर, आजकल के बच्चे मोबाइल में बहुत मोबाइल यूज करते हैं। स्कूल के बाद मोबाइल, गेमिंग, सोशल मीडिया, एवरीवेयर इंटरनेट। तो इसमें क्या यंगस्टर्स साइबर थ्रेट्स फेस कर सकते हैं या कोई ऐसी चीजें साइबर थ्रेट्स जैसी? एक्चुअली जो स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं बिकॉज दे आर नॉट गुड इन मेकिंग डिसीजंस। ये नहीं समझ पाते कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल तो वही हैं। तभी हमारी एक लीगल एज है जो हमने अब 18 बनाई हुई है, उसके नीचे जो भी है वो वल्नरेबल है। हाँ। तो सेफ नहीं है। आप गेम्स खेलते हैं, चाइनीज़ गेम्स है या कोई भी गेम्स ऐसे खेल रहे हैं जिसमें पहले तो वो फ्री रहता है, लेकिन जब इन बिटवीन आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं हाँ, वो पेड होती है, और 99% ऐसा होता है कि वो ऑटो डेबिट में चला जाता है और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं वहाँ पे। तो सेफ़ नहीं है। सोशल मीडिया भी सेफ़ नहीं है। लीगल एज के बाद ही आपको अलाउड है सोशल मीडिया अकाउंट बनाना। बच्चे उसके पहले बना लेते हैं और ऑब्सीन पोस्ट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हाँ। ठीक है, दैट लीड्स टू हीनियस थिंग्स, राइट? सो इट्स नॉट सेफ एक्चुअली। इफ़ यू आर यूजिंग इट फॉर गुड फेथ, फॉर एजुकेशनल पर्पस, देन इट्स सेफ। ओके। अगर नहीं कर रहे हैं तो इट्स वेरी अनसेफ। ओके, ओके, दैट इज अ ग्रेट वन। Yeah. सर, हिंदी में एक प्रोवर्ब है, नेकी कर दरिया में डाल। हाँ, पर आजकल लोग कुछ भी अच्छा करते हैं सब इंटरनेट पे डाल देते हैं। कुछ अच्छा किया तो इंटरनेट पे डाल दिया। क्या ये सही है? आपका क्या कहना है? ये बहुत गलत है। आप एक्चुअली क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में आजकल जितने भी क्रिमिनल्स हैं, आपको हाँ। साइबर अटैक ज़्यादा होते हैं, फिजिकल कम हो गए। आपने देखा होगा हाँ। फिजिकल क्राइम खत्म है ना। और जो ज़्यादा वल्नरेबल है उसको ट्रैक करना बहुत आसान है। जैसे किसी मिनिस्टर का बच्चा है या किसी अधिकारी का बच्चा है या कोई भी व्यक्ति, आजकल आपसी खुन्नस निकालने के लिए आदमी एक दूसरे से बदला लेता हाँ। है ना। अब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और आप उसको इंटरनेट पे डाल रहे हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप अननोइंगली अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं। मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किसके साथ हूँ, क्या खा रहा हूँ, मेरे दोस्त कौन है, मेरे दुश्मन कौन है, आप हर चीज़ दिखाते हो अपने इंटरनेट पे, ओके। है ना। आप कहीं भी जा रहे हो, अगर आप क्लिक कर रहे हो, और अगर मान लीजिए आपने एक फोटो करी यहाँ पे क्लिक, दूसरी फोटो आपने करी मान लीजिए जाके नंदनपुरा के सिग्नल पे प्रभु स्टोर पे क्लिक करी, तीसरी आपने जाके इलाइट पे क्लिक करी, तो आदमी को पता है ये किस स्पीड से मूव कर रहा है और किस लोकेशन पे है ना। तो आपको लगता है क्या ये सेफ है? नहीं। तो नेकी कर दरिया पे डाल, ठीक है, लेकिन कुछ भी कर इंटरनेट पे कभी मत डाल। आप हाँ। सारी फोटोज लो, घर जाओ, सुकून से देखो कौन सी अच्छी आई है, मैं किसमें स्मार्ट हाँ। खूबसूरत लग रहा हूँ, ठीक है, एक दिन बाद 2 दिन बाद डालो, कोई हाँ। दिक्कत नहीं है। तो आपका कहना है कि हम जहाँ जाते हैं उस समय हमें कुछ लोकेशन पोस्ट नहीं शेयर ना करना करें, आप चाहिए। सेफ नहीं है। बाद में वी कैन इजीली अपलोड हाँ, थिंग्स। लाइव मत करें। दैट इज अ ग्रेट एडवाइस। Yes. सर, बच्चे फोन में वाईफाई ऑन रखते हैं हाँ। एंड आजकल फ्री वाईफाई सर्विसेज हैं, हाँ, तो बच्चे कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। वाईफाई, फ्री वाईफाई में आप जब भी कुछ करते हैं तो आप परमिशंस देते हैं। परमिशन देने में क्या होता है, आपका डेटा एक्सेस हो जाता है, फोन हैक हो जाता है। ओके। ठीक है, आप किसी भी एक नेटवर्क से कनेक्ट हुए, मतलब आपने उसको अपने डिवाइस का, मोबाइल का एक्सेस दे दिया, विच इज़ वेरी हार्मफुल, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना अगर हॉटस्पॉट किसी को देते हैं तो नोन व्यक्ति को दें, अननोन को ना दें। हाँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट जो है, कभी भी बिना पासवर्ड के ओपन हॉटस्पॉट ना रखें, ठीक है। इंडिया में बड़े बड़े कांड हुए, आपने सुना है कसाब कांड? हाँ। ठीक है, ओपन वाईफाई यूज करते थे वो कनेक्ट करने के लिए। जब हम मतलब पुलिस उनको ढूंढने गई तो हमेशा ये मिला कि अरे ये तो इसका है, ये तो उसका है। हाँ, सब एक लोकल के व्यक्ति मिलते हैं, ठीक है, विच इज नॉट सेफ। सर, यंगस्टर्स एंड लोगों को ये चीज़ लगती है कि इंटरनेट पे कुछ भी कर लो हम पकड़े नहीं जाएंगे। उनके अंदर ये फियर नहीं है। हाँ। उन्हें लगता है साइबर सिक्योरिटी क्या है, नथिंग, इट कैन डू नथिंग। सो इस पे व्हाट डू यू वांट टू से? इंटरनेट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप जितने भी कदम रखते हैं, ठीक है, वो हर कदम आपका ट्रेसेबल है। आप चाहे कुछ भी यूज़ कर लो, कितनी भी सिक्योरिटी यूज़ कर लो, जितने स्मार्ट आप हो उतने स्मार्ट हम हैं, है ना। यस सर। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं VPN यूज़ कर लूँ या प्रॉक्सी यूज़ करके अपना IP एड्रेस हाइड कर लूँ, हाँ। तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जिसको ट्रेस किया जा सकता है, क्योंकि आप एक ऐप तक गए और ऐप के बाद में आपने हाइड करके आगे कर लिया, लेकिन वो ऐप तो थी, उस ऐप का तो एक IP एड्रेस था, है ना। तो ऐसा नहीं है। और बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम क्राइम करेंगे तो हम बच जाएंगे। हाँ। हमारे यहाँ एक बच्चों के लिए स्पेशल एक एक्ट है,
पॉक्सो नाम है उसका, यस। है ना, जुवेनाइल हाँ। जस्टिस के अंतर्गत आता है। और बच्चों को भी अगर इस तरीके का हीनियस क्राइम में कुछ ऐसा करते हैं तो सजा का प्रावधान वहाँ भी है। हालांकि उसको सजा नहीं है, बाल सुधार गृह बोलते हैं, है ना। Okay. तो ऐसा नहीं है कि सेफ है आप। Okay. So स्टूडेंट्स यू आर नॉट सेफ, जो करना है ध्यान से करना सोच है, के करिए। सोच के करना है। सर आजकल ये हैशटैग कन्फेशन पेजेस और मीम पेजेस, फेक अकाउंट्स आदि बनाए जाते हैं और यंगस्टर्स को लगता है हम बहुत कूल लगेंगे किसी को डिफेम करना, और उन्हें ये सब बहुत कूल लगता है आजकल। इंटरनेट पे क्राइम है, आप अगर किसी को पोस्ट करें तो चीटिंग बाय पर्सोनेशन का केस लगता है आप पे, डेफिनेटली, है ना, इट्स रॉन्ग। दूसरी चीज ये है कि अगर आप स्पूफिंग कर रहे हैं, स्पूफिंग तो अपने आप में एक क्राइम है, टाइप ऑफ क्राइम में आता है, ठीक है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है। तो ऐसा कुछ भी आप करेंगे। और एक चीज याद रखिए, आप यूज कर रहे हैं जो भी डिवाइस, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, केवाईसी आपके फादर मदर का है, ठीक है। तो जहां से क्राइम हुआ है और जिसका केवाईसी है वो अपने आप क्रिमिनल हो गया, ठीक है। तो आप अपने साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी नुकसान में डाल रहे हैं, आप उनको भी मुसीबत में डाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ट्रेस नहीं होंगे, आप कुछ भी बनाइए, कुछ भी करिए, हर चीज का सर्वर लॉक क्रिएट होता है। अगर आप आपके स्कूल की कोई फोटो एक्सेस कर रहे हैं तो आपके स्कूल के सर्वर पे भी आपका आईपी रजिस्टर हुआ है, जब आप उसे अपलोड करेंगे तो भी उसमें आपका आईपी एड्रेस मिल जाएगा। अगर वो मैच कर गया, क्रिमिनल पकड़ना बहुत आसान है, ठीक है। तो आप सेफ रहेंगे, जितना साक्षर होंगे उतना सेफ रहेंगे। हाँ सर आजकल जैसे ये है कि सर मतलब साइबर सिक्योरिटी में हम रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि हम रिपोर्ट कैसे करें। जैसे कोई क्राइम हो गया तो रिपोर्ट करने का है कि हम कहाँ जाएं, किसकी हेल्प लें और क्या कैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें अगर आपके साथ कोई भी क्राइम होता है, क्योंकि बच्चों का सबसे पहला जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए पेरेंट्स, मदर या फादर, ठीक है। उनकी मदद लेके आपके साथ किसी भी टाइप का साइबर फ्रॉड होता है, कोई भी साइबर क्राइम होता है, एक नंबर जो है गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है, नेशनल क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है हमारा, एनसीआरपी पोर्टल कहलाता है, उसका नंबर है 1930। आप 1930 कॉल करिए और उससे आप जो है साइबर क्राइम की जो वो है हेल्पलाइन है उसमें आप कॉल करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। अगर वो कॉल नहीं लगता है बाई चांस, क्योंकि बिजी रहता है, हाँ। आप डायल 112 जो है हमारा, आप उसे कॉल करके बोल सकते हैं कि सर मेरा कॉल नहीं लग रहा है, मेरे साथ साइबर क्राइम हुआ है, आई नीड हेल्प, ठीक है। वो भी आपको गाइड करेंगे। आप नज़दीकी पुलिस थाने में जा सकते हैं, वहाँ पे भी साइबर डेस्क होती हैं। साइबर थाना अगर आपके क्षेत्र में तो आप उसमें चले जाइए। कोई साइबर का एडवोकेट है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं, जैसे मैं हूँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर इंटरनेट पे है ना, आप मुझे कॉल करिए, मैं आपकी मदद करूंगा। कैसे आपको करना है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है किसी कंप्लेन को सही समय पे सही जगह तक पहुंचाने का, ठीक है, उसके लिए आपको किसी न किसी लीगल हेल्प में जाना है। लेकिन पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। सर आपने इतनी सेफ्टी के वेज बताए हैं हमें, सेफ कैसे रहना है, इतनी एडवाइसेस दी हैं, तो सर आपको क्या लगता है इस फील्ड में अपना करियर बनाना, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता है इस फील्ड में, तो अपना करियर कैसे बनाएं, एंड आप उसमें बताइए। आप करियर बनाना चाहती हैं इस फील्ड में? सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं, साइबर सिक्योरिटी आपको भी चाहिए। हाँ। देखिए एक सिंपल सी बात बताता हूँ, अगर किसी को साइबर सिक्योरिटी या साइबर की फील्ड में जाना है, हाँ। इसके दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हाँ। एक होता है टेक्नो लीगल साइड, एक होता है कोर टेक्निकल साइड, है ना। कोर टेक्निकल में आप सर्टिफिकेशंस करते हैं, जैसे ISO, ISMS, है ना। तो आप एक कंपनी को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसके जो बेसिक ड्यू डिलीजेंस हैं या उसके सिक्योरिटी ऑडिट्स हैं उसमें हेल्प करते हैं। दूसरा इसका पार्ट होता है जो होती है पुलिसिंग, साइबर पुलिस और साइबर लॉयर्स, ठीक है, जो हमारे लीगल, अगर आपके साथ कोई क्राइम हो जाता है तो वो कौन हैंडल करेगा, वो सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। हाँ, तो एक लीगल पार्ट है और एक कोर टेक्निकल पार्ट है। ये दो अलग अलग फील्ड्स हैं, आपको जिसमें जाना है अपने हिसाब से चूज करिए। आपको उसमें जाना है तो सर्टिफिकेट्स हैं, यू हैव टू डू बीटेक कंप्यूटर साइंस या IT से, ठीक है। उसके बाद आप उसको ले सकते हैं। मास्टर्स भी होती है हमारे इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी साइबर लॉ से, मैंने NLIU भोपाल से पढ़ाई करी है, मैंने साइबर लॉ की ही पढ़ाई करी है, उसी में PG किया हुआ है ना। तो एक ये फील्ड है, लेकिन मेरा फील्ड अलग था तो मैंने ये लॉ वाला चूज किया है। मैंने उसके बाद LLB करी है। आपको टेक्निकल जाना है तो आप बीटेक के बाद वो सर्टिफिकेट्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा करियर है, पैसा अच्छा है, बस देश की सेवा करिए, फॉरेन ना जाना। हाँ, फॉरेन आजकल लोग सब आप करके फॉरेन चले जाते हैं, हमारे देश को भी आपकी जरूरत है। हाँ डेफिनेटली सर, आज आपने हमें बहुत कुछ बताया है एंड इससे हमें ये समझ में आता है कि बीइंग ऑन इंटरनेट इज एक्साइटिंग yet risky, so we have to be safe while being on internet. With this we conclude our podcast. Thank you sir for being here
एंड सावधान रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।